हेलो एवरीवन, जय महाराष्ट्र। वेलकम टू फिजिक्स पढ़ाई एकेडमी। और आज हम लोग लेके आ चुके हैं इंपॉर्टंट टॉपिक, दैट इज टॉपिक नंबर 9। आणि टॉपिक नंबर 9 मध्ये आपण शिकणार आहोत रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बेसिकली हम लोगों को बताना चाहता है कि भाई जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है, अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अच्छी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है एग फॉर्मेशन में या स्पर्म फॉर्मेशन में, किसी भी प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम टैकल करते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ये सारे चीज को हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक नंबर 9 दैट इज रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी में समझने की कोशिश करना है। तो सब लोगों को रेडी हो जाना है और आप लोगों को एक नोटबुक ले लेना है, मेरे साथ नोट्स भी बनाते रहना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, बिकॉज हम लोगों को पता है कि एग और स्पर्म अगर यूनाइट होकर फर्टिलाइज होते हैं, एक न्यूबॉर्न बेबी आ जाता है। बट ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्यों लेके आया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, ये चीज को हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। अब ये क्या रीजन है, इसी को हम लोगों को डिस्कस करना है। तो देखो रीजन जो होता है वो इस तरीके से हो सकता है कि जो वुमन है, वुमन के अंदर जो एग का बनने का जो प्रोसेस है, या तो एग बनने का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, ओसाइट फॉर्मेशन बराबर नहीं हो पा रहा है, या तो जो भी प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, हम नहीं बता सकते। सिमिलरली जो मेल होते हैं, मेल के अंदर जो सेमेन है उसके अंदर स्पर्म का जो हम बोल सकते हैं क्वालिटी वो सही नहीं है, स्पर्म के काउंट्स बराबर नहीं है, या तो कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम की वजह से फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं रुक सकता है, और इसके वजह से न्यूबॉर्न बेबी आने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, ये प्रॉब्लम की सॉल्यूशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, राइट। चलो इसको समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो मेनी कपल्स कैन नॉट हैव चिल्ड्रन ड्यू टू वेरियस रीजन। बहुत सारे रीजन की वजह से उनको क्या होता है, बेबी नहीं होती। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो इन केस ऑफ वुमेन, अगर वुमेन की बात करें तो इरेगुलरिटीज इन देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 14th डे होता है उस दिन ओसाइट्स यानी कि एग जो है वो आके वहां पे बैठा होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे इरेगुलेटरीज हो रहा है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बराबर से नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ओसाइट फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस रुक सकता है, राइट। ठीक है, डिफिकल्टी इन ओसाइट प्रोडक्शन, ऑब्स्टिकल इन द सॉरी ओविडक्ट, डिफिकल्टी इन इम्प्लांटेशन इन यूटिरस एंड मेनी अदर रीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओसाइट का फॉर्मेशन बराबर नहीं हो रहा है, फिर जो यूटिरस है, यूटिरस के अंदर इम्प्लांटेशन बराबर नहीं हो रहा है। तो ये सारे बहुत सारे रीजन हो सकता है जहां पे बेबी का जो फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से अफेक्टेड हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होगा उसके अंदर थोड़ा सा डिग्रेडेशन है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, राइट। आप देख सकते हैं एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन दी सेमेन, जो सेमेन आ रहा है स्पर्म लेके उसके अंदर स्पर्म ही एब्सेंट है, सिर्फ सेमेन आ रहा है। स्लो मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म जो है यूटिरस की तरफ यानी कि जो ओसाइट है उसकी तरफ बहुत स्लोली जा रहा है। तो स्लोली जा रहा है तो वहां तक शायद नहीं पहुंच पा रहा है। एनामोलिस इन दी स्पर्म आर दी रीजन इन केस ऑफ मेल, बट नाउ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न, ये सारे केसेस है इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाता है। बट विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब ये जो कपल्स है जिनको बेबी नहीं हो पा रहा है वो भी बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम मॉडर्न टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसको समझ लेते हो, जो जैसे सरोगेसी मदर है, आईवीएफ टेक्नोलॉजी से, ऐसे बहुत सारे। तो एक एक करके हम समझते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे, देखो सरोगेसी। अब सरोगेसी में क्या होता है, ये प्रोसेस में बेसिकली जो वुमन होती हैं जिनके यूटिरस में प्रॉब्लम हो सकता है, जिनका ओसाइट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, यहां पे क्या किया जाता है, वहां पे बेसिकली हम लोग दूसरी एक और मदर का हेल्प लेते हैं, और जिस मदर का हम हेल्प लेते हैं उनको सरोगेट मदर बोला जाता है। इसको समझ लेते हैं कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो सम वुमन हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रॉय इन द यूटिरस। अभी कुछ कुछ वुमन जो है उनका जो एग है वो बराबर फॉर्म हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो गया, बट जो एम्ब्रॉय बना फर्टिलाइजेशन के बाद उसका इम्प्लांटेशन यूटिरस में बराबर से नहीं हो पा रहा, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, देखो सच वुमेन कैन टेक द हेल्प ऑफ मॉडर्न रेमिडल टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज सरोगेट। In this technique, oocyte is collected from the ovary of the woman having problem in uterus implantation. जिस वुमन के यूटिरस इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम हो रहा है उसके ओसाइट्स यानी एग को हम लोग कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो फादर रहते बनते उनके हस्बैंड जो रहते उनके स्पर्म को कलेक्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दैट ओसाइट जो हमने कलेक्ट किया इस फर्टिलाइज इन टेस्ट ट्यूब
टेस्ट ट्यूब के अंदर उसको फर्टिलाइज किया जाता है, कहां से, स्पर्म लेके, कहां से, उनके हस्बैंड से स्पर्म लेके। वो एग जो है हम लोग ने, वो जो इफेक्टेड वुमेन है वहां से लिया, स्पर्म उनके हस्बैंड से लिया, इनको टेस्ट ट्यूब में हम फर्टिलाइज करेंगे और उसके बाद जो जाइगोट बनेगा उसको किसी और मदर जो हेल्दी है, जिसका यूटीरस इंप्लांटेशन के लिए परफेक्ट है, उस मदर के यूटीरस में हम लोग उसको इंप्लांट कर देते हैं। यानी कि जो बेबी का 9 मंथ का ग्रोथ है वो दूसरी मदर के अंदर हो रहा है। इस प्रोसेस को ही हम लोग सरोगेसी बोलते हैं। वो जो मदर है जिसके वुम्ब के अंदर, यूटीरस के अंदर बेबी का ग्रोथ हुआ था फॉर 9 मंथ, उन्हें हम बोलते हैं सरोगेट मदर, राइट। दैट ओसाइट, वो जो ओसाइट है जो फीमेल है इफेक्टेड, वहां से कलेक्ट करते हैं एंड इट इज फर्टिलाइज्ड इन टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ स्पर्म कलेक्टेड फ्रॉम हर हस्बैंड। द एम्ब्रॉय फॉर्म, जो उससे एम्ब्रॉय बनेगा, जाइगोट बनेगा, राइट, from such fertilization is implanted in the uterus of some other woman having normal uterus. Such a woman in whose uterus the baby is implanted is called as surrogate mother. तो ये एक हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी जहां पे हम क्या करें, जो वुमेन है इफेक्टेड है, जिसके यूटीरस में इंप्लांटेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उसके एग को कलेक्ट करते हैं, उनके हस्बैंड के स्पर्म को कलेक्ट करके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करते हैं और उससे जो हम लोगों को एम्ब्रॉय मिलता है वो एक परफेक्ट जो हेल्दी मदर होती है उसके यूटीरस में इंप्लांट करते हैं और इस प्रोसेस को सरोगेसी बोलते हैं। और वो मदर जो है जिनके वुम्ब में, जिनके यूटीरस में इंप्लांट किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको? चलो अब नेक्स्ट जो हमारे पास है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म बैंक और सेमेन बैंक। अब ये स्पर्म बैंक और सेमेन बैंक बेसिकली जब मेल के अंदर प्रॉब्लम होता है तो यूज किया जाता है, सरोगेसी मदर फीमेल के यूटीरस में प्रॉब्लम है तो यूज किया जाता है। ये टेक्निक जो है स्पर्म बैंक की बेसिकली जो फैसिलिटीज है ये मेल के केस के लिए बनाया गया। तो इसके अंदर क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं। जो मेल यानी कि जिनका सेमन जो है, या तो हम बोल सकते हैं स्पर्म जो है वो हम बोल सकते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल नहीं है, राइट, तो हम क्या करते हैं उसके लिए स्पर्म बैंक से स्पर्म यूज करते हैं, राइट। तो देखो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम इन स्पर्म प्रोडक्शन एज मेंशन्ड अबव इन केस ऑफ मेनी मेल सो एज टू हैव द चिल्ड्रन इन सच केस। अभी वो स्पर्म जो है वो कैपेबल नहीं है या स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे अगर मेल को भी चाइल्ड चाहिए तो फिर इनको जो स्पर्म बैंक होता है उनसे हेल्प लेना पड़ता है, राइट। सो न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्पर्म बैंक हैज बीन इंट्रोड्यूस। दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू ब्लड बैंक। क्या किया जाता है जरा देखो ध्यान से। अब यहाँ पे मदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे फादर में है, क्लियर है। तो हम क्या करते हैं स्पर्म बैंक के से स्पर्म जो है वो यूज करते। तो बेसिकली पहले समझ लेते हैं, सेमेन इजैकुलेटेड बाय द डिजायर्ड मैन is collected after their thorough physical and medical checkup and stored in the sperm bank। अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्पर्म हम लोग किसी दूसरे आदमी का यूज करते हैं, क्लियर, और उसको हम लोग क्या करते हैं मेडिकल चेकअप और फिजिकल चेकअप के बाद वो जो स्पर्म है उसको यूज किया जाता है। वो स्पर्म से जो मदर है, जो ओरिजिनल मदर, रियल मदर है, उनके एग को फर्टिलाइज किया जाता है, क्लियर। तो आप देख सकते हैं एज पर द विश ऑफ द नीडफुल कपल ओसाइट ऑफ द वुमेन ऑफ द कंसर्न कपल इज फर्टिलाइज बाय आईवीएफ टेक्नोलॉजी। आईवीएफ टेक्नोलॉजी होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसकी मदद से वो एग को फर्टिलाइज किया जाता है यूजिंग द सेमेन फ्रॉम स्पर्म बैंक। रिजल्टेंट एम्ब्रॉय इज इम्प्लांटेड इन द यूटीरस ऑफ सेम वुमन। जिस वुमन से वो एग को कलेक्ट किया गया था, स्पर्म तो एक पर्टिकुलर डिजायर्ड मैन से आया था, ठीक है, जरूरी नहीं वो हस्बैंड ही हो, ठीक है, स्पर्म बैंक से लेके आए थे, उसको आईवीएफ टेक्नोलॉजी से फर्टिलाइज करके हम लोग वापस से जो रियल वुमेन है जिसका एग कलेक्ट किया गया था उसके यूटीरस में उसे इंप्लांट कर देते हैं। इसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, राइट, क्लियर। अच्छा, और जो सेमन डोनेट किया था, जो स्पर्म डोनेट करा, उसका नाम छुपा के रखा जाता है। देखो नेम ऑफ द सेमन डोनर इज स्ट्रिक्टली केप्ट सीक्रेट एज पर द लॉ। तो इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो होती है ये स्पर्म में अगर प्रॉब्लम होता है तो यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइज। इसका इमेज भी यहाँ पे मैंने रखा, आप देख सकते हैं, ये एग है, क्लियर। यहाँ पे आप देखते हैं एक स्पर्म दिख रहा है आपको, ये स्पर्म को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, इसमें इंसर्ट करके फर्टिलाइज किया जा रहा है इस एग को। इससे एक नया एम्ब्रॉय बनेगा, वापस से रियल वुमेन के यूटीरस में हम इसे इम्प्लांट कर देंगे और वहां पे 9 मंथ के बाद जो बेबी का ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा तो बेबी का बॉर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ट्विंस की बात कर लेते हैं। अब देखो ट्विंस का भी एक कॉन्सेप्ट है, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्विंस जो होता है वो किसी कारण की वजह से हो जाता है, इसको समझ लेते हैं। तो जो ट्विंस होता है आपको पता है एक ही टाइम पे 2 न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ हो जाता है। तो ट्विंस जो होते हैं बेसिकली ये ट्विंस 2 टाइप के होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक होता है डाइजाइगोटिक, एक होता है मोनोजाइगोटिक। इसको हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं ट्विंस क्या होता है। 2 एम्ब्रॉय डेवलप साइमल्टेनियसली इन द सेम यूटीरस एंड दस 2 ऑफस्प्रिंग आर डिलीवर्ड साइमल्टेनियसली। तो क्या होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन का जब प्रोसेस होता है उसके बाद
एम्ब्रॉय जो होता है यानी कि जो सेल बना है, जाइगोट बना है, वो यूटिरस में दो तरीके यानी कि डबल हो जाता है, या तो किसी रीजन से दो एग फर्टिलाइज हो गया तो वहां पे दो इंडिविजुअल का ग्रोथ हो जाता है। तो आफ्टर 9 मंथ दो इंडिविजुअल क्या होते हैं, डिलीवर्ड होते हैं, दैट इज ऑफस्प्रिंग मिलता है। इसी को हम बोलते हैं ट्विंस, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हैं सच ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड एज ट्विंस, मेनी कपल हैव ट्विंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विंस, कौन कौन से होते हैं, यस, डाइजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। पहले हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करते हैं। अब देखो ये कहां से आते हैं, बेसिकली जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, 14th डे पे एग आया हुआ है, स्पर्म गया, फर्टिलाइज किया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये एम्ब्रियो में। अब ये एम्ब्रियो जो है यूटिरस में आके इंप्लांट हो गया। अभी फर्टिलाइजेशन के 8 दिन के अंदर अगर ये सेल बाई चांस डिवाइड होकर दो सेल बन गया तो दोनों सेल एक नए इंडिविजुअल के फॉर्म में 9 मंथ तक ग्रो करने लगते हैं, और आफ्टर 9 मंथ ये दोनों अलग अलग बेबीज क्या होते हैं, डिलीवर्ड होते हैं। इस तरीके से मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब ऐसे ट्विंस हमेशा सारे चीज में सेम होंगे, अपीयरेंस में सेम होंगे, जेंडर में सेम होंगे, सारे चीज में ये वाले जो ट्विंस होंगे वो सेम होंगे। चलो देख लेते हैं क्या है। ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ एम्ब्रॉनिक डेवलपमेंट विद इन 8 days ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, सेल ऑफ दैट एम्ब्रॉयड डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स। और फिर क्या होगा, ये जो 2 ग्रुप्स में सेल डिवाइड है, दोनों ग्रुप एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो होने लगेगा। दिस 2 ग्रुप्स डेवलप एज 2 सेपरेट एम्ब्रियो एंड दस मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर फॉर्म। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक ये होगी कि भाई इनके सारे कैरेक्टर सेम होंगे, इवन जेंडर भी सेम होगा। सच ट्विंस आर जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर, पूरी तरीके से सिमिलर होंगे। ड्यू टू दिस सच ट्विंस आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर अपीयरेंस, सेम दिखेंगे। देयर जेंडर इज ऑल्सो सेम, बोथ विल बी आइदर बॉय और गर्ल। In the case of monozygotic twins, if the embryonic cells are divided into 2 groups 8 days after the zygote formation, अगर बाई चांस गलती से ये जो डिवीजन हो रहा था 8 डे के अंदर हो गया तो ठीक है, लेकिन 8 डे के बाद हुआ है, 8 डेज के बाद हुआ है, तो यहाँ पे जो ट्विंस आएंगे वो दोनों का कोई ना कोई बॉडी पार्ट जुड़ा होगा। क्या होगा, जुड़ा होगा। देखो यही बता रहा है, इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस इफ द एम्ब्रियोनिक सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स 8 days after the zygote formation, there is high possibility of formation of co-joint twins। दोनों का कोई ना कोई बॉडी पार्ट, बेसिकली जो हेड होता है वो जुड़ा निकलता है। सिमिस ट्विंस, सच ट्विंस आर born with same parts of body joined to each other, such organs are common in such twins। क्लियर हो गया सब लोग को, ये होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग डाइजाइगोट। इसमें क्या होता है, इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है उसमें 14 डेज पे 2 एग रिलीज हो जाते हैं। अब 2 एग रिलीज होते हैं तो 2 अलग अलग स्पर्म से वो फर्टिलाइज हो जाते हैं। अब जो स्पर्म से वो फर्टिलाइज हो रहे हैं वो स्पर्म एक्स कैरी कर रहा है क्रोमोसोम या वाई कैरी कर रहा है वो हमें नहीं पता। इसके लिए उनका जो जेंडर होगा वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, वो दोनों गर्ल हो सकते हैं, दोनों बॉय हो सकते हैं, एक बॉय एक गर्ल हो सकता है, और इनका अपीयरेंस भी बिल्कुल अलग हो सकता है। ठीक है, ओकेजनली 2 oocyte, देखो 2 एग निकल गया, आर रिलीज फ्रॉम ओवरी ऑफ वुमन एंड बोथ oocytes आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 डिफरेंट स्पर्म्स एंड दस 2 zygotes आर फॉर्म। 2 zygote बन गए, 2 zygote बन गए मतलब 2 इंडिविजुअल बन गए। ये लोग यूटिरस में इंप्लांट होंगे, 2 नए इंडिविजुअल ग्रो होंगे। 2 embryos are formed from these 2 zygote and both of these embryos are separately implanted in the uterus and thus dizygote twins are delivered after complete development। क्लियर, इनका जेंडर अलग हो सकता है, अपीयरेंस बिल्कुल अलग हो सकता है। सच ट्विंस आर जेनेटिकली डिफरेंट एंड मे बी सेम ऑफ डिफरेंट बाय जेंडर, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से डाइजाइगोटिक ट्विंस का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, क्यों हम लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है ड्यू टू सम डिसफंक्शनलिटी इन वुमन एज वेल एज मेन, राइट। तो हम लोगों को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या सरोगेसी मदर का हम लोग को यूज करना पड़ता है, राइट। उसके बाद हम लोग ने ट्विंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ट्विंस क्या होते हैं, 2 टाइप के ट्विंस क्या होते हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये सारे चीज हमने समझ लिया। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है इतना ही था। तो आई होप सब लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है, सीखते रहना है। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।